Hello students, I am Seema Chaudhary. Today I am going to teach you moral value of class 5. I had taught you the word meaning of this chapter in the previous class. Today we shall learn this chapter. पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करवाया है. आज मैं जो है क्लास 5 का लेसन 2 है, इसे मैं पढ़ा रही हूँ. चैप्टर का नाम है लेट इट गो. जाने दो, छोड़ दो, या कोई अननेसेसरी बात जब हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, इस बात को छोड़कर आगे बढ़ते हैं. अब मैं प्रणव sat angrily on the beach. He was upset with his cousin Rohit for irritating him the entire afternoon. It was a final blow when his cousin broke the beautiful sand castle that he had built so carefully with his father's help. प्रणव जो है गुस्से होकर बीच पर बैठा हुआ है समुद्र के किनारे, और वह अपसेट है, वो बहुत गुस्साया हुआ है अपने कजिन से, क्योंकि उसने उसका पूरा दोपहर जो है बीच पे जो है पार्टी चल रही है दोपहर में, उसका पूरा दोपहर उसने बर्बाद कर दिया है, क्योंकि उसके द्वारा जो है रोहित ने एक बालू का किला जो प्रणव बनाया था उसे रोहित ने तोड़ दिया था. इसलिए वह जो है बहुत गुस्सा है अपने कज़न से, चचेरे भाई से बहुत गुस्सा, क्योंकि उस बालू को किले को उसने अपने पिताजी के मदद से, पापा की मदद से बनाया था. प्रणव रिमेंबर वॉकिंग हैप्पीली विथ ए पेल एंड शॉवेल ए फ्यू आवर्स एगो. हिज फादर हेल्प्ड हिम बिल्ड ए बिग सैंड कैसल विथ टावर्स, वॉल्स एंड एन आर्च. प्रणव उस क्षण को याद करता है जब कुछ घंटों पहले वह पेल और शॉवेल की मदद से जो है खुदाई करने वाला एक मशीन होता है जिसकी मदद से वह जो सैंड कैसल को बना रहा था अपने पापा के सहायता से, और उसके पापा उसके दीवारों को बनाने में, सैंड कैसल के दीवारों को बनाने में, उसके टावर्स को बनाने में, उसके मेहराब को बनाने में उसकी मदद कर रहे थे. ही वॉज एज हिज फादर स्किलफुली कैप्ड आउट द शेप्स ऑफ द वॉल्स विथ ए फ्लैट नाइफ. सैंड कैसल अपीयर्ड लाइक मैजिक. और उसने देखा कि उसके पिताजी ने बहुत ही सुंदर कारीगरी करते हुए उसको एक सुंदर आकार दिया है, और उसके एक फ्लैट नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से उसने सैंड कैसल को जादुई किला के रूप में वह बना दिया, और वह क्या सैंड कैसल जादुई किला की तरह प्रतीत हो रहा है. देन रोहित कम एंड स्पॉइल द फन. ही प्रिटेंड टू बी एन एनिमी attacking the castle and jumped on it. All the hard work was wasted. और उस समय जो क्या करता है, रोहित जो है वहाँ आता है और वह उस किले को एक दुश्मन की तरह के उसके साथ बिहेव करता है और उसे तोड़ देता है, उस पर जंप कर कूद कर उसे तोड़ देता है. तब प्रणव लुक्ड एट हिज कजिन aunts and uncles enjoying the beach party. He saw his father teaching Rohit to swim and thought, how can dad forgive Rohit? He was so mean. I will never talk to Rohit again. और वह सोचता है कैसे जो है पिताजी जो है, और उसने जब वह देखता है अपने दोस्त अपने भाई को पापा के साथ, जो उसके पापा जो हैं उसे स्विमिंग सिखा रहे हैं, उसके अंकल आंटी सब जो है पार्टी में व्यस्त हैं, लेकिन उसके पापा जो हैं रोहित को स्विमिंग सिखा रहे हैं, तो वह मन ही मन सोचता है जो कैसे पिताजी ने, पापा ने उसे उसकी इस गलती के लिए जो इतना ख़राब काम किया है वो उसके लिए उसे माफ़ कर दिया है. कॉमन प्रणव, डू ज्वाइन अस. आ जाओ प्रणव और हम लोगों को ज्वाइन करो. वी आर हैविंग सो मच फन. रोहित येल्ड. ऑल राइट, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर सैंड कैसल. अच्छा, जो वह मजाक करते हुए बोलता है, हम लोग मैंने जो तुम्हारा वह तोड़ दिया सैंड कैसल, बालू का किला, इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ. I was just teasing you. I won't do it again, रोहित said. मैं जो तुम्हें उस बालू के किले के लिए वो सॉरी बोलता है और चिढ़ा रहा हूँ, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा फिर से तुम बालू के किले बनाने में, और मैं कभी ऐसा काम अब नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख पहुँचे. और रोहित इस प्रकार के वाक्यों से प्रणव को मनाने की कोशिश करता है. But Pranav was not ready to listen. He had sat on the beach all alone, drawing on the sand and cursing Rohit. The waves came gently, touched his feet and rolled away. लेकिन जो है प्रणव जो है वह तैयार नहीं है सुनने के लिए उसकी बातों को, और वह बीच पर अकेला बैठा हुआ है, और बालू पर जो है, बीच पर जो बालू है, बालू पर समुद्र के किनारे तो बालू ही होता है, वह बीच है, और उस पर जो है वह ड्राइंग बना रहा है बैठ के, और मन ही मन रोहित को जो है बुरा भला कह रहा है, गुस्सा रहा है उस पर. और उस टाइम में जो है
और समुद्र की लहरें आती है और उसके फीट को, पैरों को छूकर चले जाते हैं। The soothing sound of the waves started to calm him down, but when he looked at the broken सैंड कैसल ही बिकेम एंग्री अगेन। लेकिन जब जो लहरें जो हैं वह शुरू होती हैं, उस लहरें चलने शुरू होती है, उसका साउंड जब आता है तो उससे कुछ शांति मिलती है, लेकिन फिर वह जब उस बालू के टूटे हुए घर को देखता है तो उसे फिर गुस्सा आ जाता है। He became angry again. He wrote on the sand, I will not forgive. और वह उस बालू के बीच पर जो है बालू पर लिखता है, जब मैं जो है I will not forgive, मैं कभी उसे क्षमा नहीं करूँगा। His father joined him and quickly read what Pranav had written. He patted him on the back and said, son, you can always build a sand castle again. Rohit is feeling sorry about it. You should forgive him and let go of your disappointment. तो उसके सामने उसी समय उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे ज्वाइन करते हैं और अच्छे उसके चुपके से उसके जो उसने जो लिखा है बालू पर, आई विल नॉट फॉरगिव, इसे पढ़ते हैं और उससे कहते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, बेटा तुम जो है इस बात को भूल जाओ, क्योंकि तुम दोबारा बालू के किले को बना सकते हो, और रोहित की फीलिंग को थोड़ा समझो और उसे माफ़ कर दो, और अपना जो ये उदास चेहरा है इसे अच्छे से बनाओ, इसे हटाओ, इसे छोड़कर अपना काम अपने से फिर से ज्वाइन करो रोहित को। रोहित कॉल्ड आउट अगेन, प्रणव आई विल हेल्प यू बिल्ड अनदर सैंड कैसल, आई एम रियली वेरी सॉरी। रोहित फिर चिल्लाता है और दोबारा चिल्ला कर कहता है, प्रणव मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस दूसरे से बालू के किले बनाने में, और तुम्हें रियली जो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रणव फेल्ट मच बेटर नाउ, वह उसे अब अच्छा प्रतीत हो रहा है। ही होप्ड रोहित वुड नॉट नोटिस व्हाट ही हैड रिटन ऑन द सैंड, और उसने जो सोचता है कि शायद वह जो रोहित जो है मैंने जो लिखा है उस पर उसे नोटिस नहीं किया है। He looked down to see that the waves had washed away the words I will not. Surprisingly, only the words forgive remained. मतलब वेव लहरें जो आती है, उसने देखा कि लहरें जो आ रही, समुद्र की लहरें जो आ रही है, तो बालू पर जो लिखा हुआ था आई विल नॉट, तो उसे वह धो देती है। वनली फॉरगिव जो है उसे आश्चर्य लगता है कि वनली जो फॉरगिव क्षमा वाला शब्द जो बच जाता है और इससे पहले का जो वाक्य है वह मिट जाता है। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, जो लहरें भी जो बातें जो समझती हैं, जो बुरी चीज़ों को वो अपने साथ लेकर चले जाती है, यानी दूसरे को क्षमा कर देती है जल्दी है, लहरों में इतनी क्षमता होती है। हिज फादर सैड, डिड यू सी हाउ द वेव्स washed away your unforgiving attitude? When someone hurts you, forgive and let it go. उसके पिता कहते हैं, क्या तुमने देखा किस प्रकार लहरों ने अपने तुम्हारे अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के खराब प्रवृत्ति को जो है उसने धो दिया। और जब कोई तुम्हें किसी से दुख होता है या कोई तुम्हारे दिल को दुखी करता है तो इसे जाने दो, उसे क्षमा कर दो, इस बात को तुम जाने दो। प्रणव डिसाइडेड दैट ही वुड एक्सेप्ट रोहित्स एपोलॉजी एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, और वह उस समय डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वह रोहित को क्षमा कर देगा और अपने जो है और फिर उससे दोबारा दोस्ती कर लेगा। थैंक यू।